वी एज अ चेल्सी फुटबॉल क्लब फैंस प्लेयर्स हमें एक बहुत अच्छा लगता है जब हमें कोई अंडरमाइन कर रहा होता है, कोई हमें वो समझ नहीं रहा है जहाँ पर हम हो सकते हैं एंड सेकंड बेस्ट बोल रहे होते हैं। सभी लोग इस फाइनल के पहले वो बोल रहे थे कि पेरिस बहुत ही खतरनाक टीम है, चेल्सी कंपटीशन दे सकता है बट 99% द पॉसिबिलिटी विल बी पेरिस विल विन द फाइनल एंड हमें चेल्सी से अच्छा फाइट देखने को मिल सकता है, बट चेल्सी पेरिस को हराए ये बहुत ही इम्पॉसिबल लग रहा है। तो हम फैंस कुछ नहीं बोल रहे थे, जहाँ पर प्लेयर्स भी आंसर्स तो बहुत अच्छा दे रहे थे इंटरव्यूज़ में एंड हम फैंस भी वही होप ही रख रहे थे, 100% होप। तो सबसे बड़ा काम आया ये होप, जहाँ पर जिस जिसने होप रखा था भाई, मैं तो रात को रोना आ रहा था मुझे, तो आई वॉज सो पागल होने वाला था मैं तो मैच देख रहा था जब मैं रात को 22 मिनट में था गोल एंड किसने सोचा था भाई, तुमने सोचा था क्या गाइस हम चेल्सी फर्स्ट गोल मारेगी? बिकॉज पीएसजी का टेंडेंसी ये रहा है कि वो पहले गोल मारते हैं एंड टेक्टिकली आउट प्ले कर देते उस टीम को, बाद में जाकर लीथल तरीके से आउटस्कोर कर देते ऑपोजिशन को, बट नहीं हो रहा था उन लोगों से। आपको याद होगा जहाँ पर एवेंजर्स एंड गेम एंड इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज ने आयरन मैन को बोला था कि कितने लाखों में एक ही पॉसिबिलिटी था एंड वो यही था। तो यही एक पॉसिबिलिटी है जहाँ पर इस मैच का शायद लाखों पॉसिबिलिटी हो सकता है, जहाँ पर लाखों बार पीएसजी ने मतलब चेल्सी को हराया होगा, बट एक ऐसा पॉसिबिलिटी था जहाँ पर चेल्सी ने पीएसजी को हराया था, तो ये यही था। तो वो पॉसिबिलिटी यही मैच था एंड वही हमें देखने, हमें हमारे यूनिवर्स के टाइमलाइन में हमें मतलब एक फील करने को मिल गया। तो वी आर लकी गाइस एंड इस जर्सी को आपने मतलब देखा होगा, जहाँ पर ये बहुत ही ओल्ड जर्सी है एंड ये जर्सी तब की हुआ करती थी जहाँ पर कहीं भी मतलब चेल्सी फाइनल पे होता था, जहाँ पर सभी लोग अंडरडॉग्स मतलब बोलते थे, चेल्सी को अंडरमाइन करते थे, रेट उतना नहीं करते थे कि मतलब चेल्सी फाइनल आ गई है तो कंफर्म चेल्सी का है, तो मतलब कुछ ऐसा नहीं था। तो मतलब चेल्सी उस टाइम भी अंडरडॉग्स हुआ करती थी, तो बट हम जब अंडरडॉग्स होते थे उस टाइम पर, तो चेल्सी जैसा लीथल टीम वहाँ पर किसी को देखने को नहीं मिलता था। तो कल रात को भी वही हुआ गाइस, जहाँ पर चेल्सी को सभी ने अंडरमाइन किया था, रेट नहीं कर रहे थे एंड सभी पीएससी को काउंट कर रहे थे एज अ विनर एंड हम अंडरडॉग्स थे, बट हम फैंस बहुत खुश रहे थे बिकॉज अंडरडॉग चेल्सी इज़ अ वेरी डिफरेंट चेल्सी एंड हमने फाइनल में दिखा दिया। जहाँ पर मैच स्टार्ट होता है गाइज एंड एंजो मैरेस्का ने पोस्ट मैच इंटरव्यू में, लाइट है गई गाइज, पोस्ट मैच इंटरव्यू में कहा था मतलब एंजो मैरेस्का ने कि मतलब अगर हमने 10 मिनट हमारा अपना फुटबॉल खेला, जहाँ पर हमने पोजीशन विन किया एंड हमने 10 मिनट में जो जो भी दिखाया था, हमने मैच वहीं पर ही जीत लिया था एज अ मतलब एंजो मैरेस्का ने ये कहा है। तो हमने 10 मिनट में मतलब पोजीशन विन किया, शॉट्स लिए। सबसे खतरनाक यहाँ पर जो वो गोल था, फर्स्ट गोल, वहाँ पर इन्वॉल्व में किसका था गाइस पता है आपको? एंड आप बिलीव नहीं करोगे, रॉबर्ट सेंचेस ने इतना शानदार बॉल मतलब गुस्टो को दिया था उस टाइम एंड गुस्टो ने मतलब वहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से नूनो मेंडेस के साथ टसल करके बॉल ले जा रहे थे एंड ही टुक अ शॉट बट इट वाज डिफ्लेक्टेड एंड बहुत ही लकी रहे वहाँ पर गुस्टो, डिफ्लेक्ट होने के बाद भी बॉल उनके पैर में ही थे एंड वो कामली पाल्मर को पास करके पाल्मर ने बहुत ही एक शानदार फिनिश किया, जहाँ पर पाल्मर ने शो किया कि फॉर अ गोल यू डोंट नीड टू बी पावरफुल हिटर एंड सो मच क्रिएटिव नहीं होना है आपको, फर्स्ट आप एक कूल कंपोज एक प्लेसिंग से ही आपने मतलब गोल दिखा दिया वहाँ पर एंड डोनारुमा 6 फीट 5 इंचेस होने के बाद भी मतलब वो बॉल को रीच नहीं कर पाए एंड लीड के बाद बहुत ही गेम बहुत ही हाई एंड पे चला जाता है, जहाँ पर पीएसजी ट्राई करती है एंड आपने आज का बैकलाइन याद किया होगा, तो गुस्टो, कुकुरेला, चालाबार, कोलविल, बट यहाँ पर एक और आज विंगर से ज़्यादा साइड बैक लग रहे थे एंड आई वॉज शॉक्ड। एक टाइम पे बहुत अच्छा लग रहा था बट बुरा भी लगा थोड़ा सा बिकॉज नेटो विंगर में बहुत अच्छा दिखता है उसको, तो बट नेटो एक बहुत ही उसका आज डिफेंसिव रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जहाँ पर नेटो का वहाँ पर डिफेंसिव इन्वॉल्वमेंट होना, जो कि हमारे सेंटर बैक्स उनके मतलब मिडफील्ड या तो स्ट्राइकर पे जंप कर रहे थे, उसकी वजह से वो थोड़ा सा बॉल पे मतलब होल्ड नहीं कर पा रहे थे पीएसजी। तो पीएसजी अगर बॉल पे होल्ड नहीं कर पा रही है तो खत्म है भाई, जहाँ पर रियल मैड्रिड हार गई, एटलेटिको मैड्रिड हार गई, बायर्न म्यूनिख हार गई, ऐसे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे टीम हार गई थी पीएसजी से। उस मैच पे यही था कि सभी लोग
पीएसजी के जो मिडफील्ड है, जोआ नेवेस, विटिनिया एंड फाबियन रुइस, उनको टाइम दे रहे थे ये लोग, ये टीम्स वगैरह, एंड वही उनका सबसे बड़ा मिस्टेक हुआ, जहाँ पर हम चेल्सी मोइसेस काइसेडो, रीस जेम्स, जहाँ पर लाविया इंजर्ड थे आज, उसकी प्लेस में रीस जेम्स आए, एंड बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। दोनों प्यूबर्ट में खेल रहे थे, पाल्मर एंड एंजो। हम चारों ने चेल्सी के इन मिडफील्ड ने पीएसजी के जो मिडफील्ड थे उनको चलने ही नहीं दिया, एंड खा गए इन लोगों ने पीएसजी के मिडफील्ड को। तो ये माजरा था। एंड थर्ड गोल का भी सेटअप इतना अच्छा था गाइज, जहाँ पर पाल्मर बॉल लेके जा रहे हैं, एंड जाते रहे वहाँ पर उन्होंने एक दो मतलब स्टटर जैसा मतलब वहाँ पर ट्रिक दिखाया, तो तीनों डिफेंडर वहाँ पर एक तरीके से पाल्मर के झांसे के अंदर आ गए। वहाँ पर फिर से एक हमें मतलब कार्बन कॉपी, जेरेक्स कॉपी, चाहे कोई भी कॉपी था फर्स्ट गोल का, एंड वही देखने को मिला हमें। फिर से डोनारुमा कुड नॉट रीच फॉर द बॉल, एंड 2-0 अप हो जाते हम, 2-0 अप पे, एंड बहुत ही कॉन्फिडेंट लगते हैं हम लोग। ऐसा लगता है कि 2-0 अप, तो अब हमें मतलब जीत की बू आ रही है एक तरफ से, एंड ऐसे ही करके मैच बहुत ही शानदार हो रहा होता है। जहाँ पर एक बार तो पीएसजी ने मतलब हमारा सांस ही रुकवा दिया था, जहाँ पर 2 शॉट लिए थे डिजारे डुए ने। एंड यहाँ से हमें थोड़ा सा बात करना पड़ेगा गाइज रॉबर्ट सेंचेस का, जहाँ पर उन्होंने एक तो जिस चीज़ पर उनको ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, बॉल प्लेइंग, गोलकीपर नहीं है वो, इतने ज़्यादा लीथल प्रेस वाले टीम थे पीएसजी, जहाँ पर उनका एग्जाम्पल सेट हुआ था। पीएसजी इज़ अ प्रेसिंग मॉन्स्टर टीम, उस टीम के आगे रॉबर्ट सेंचेस इतने ज़्यादा कूल काम मतलब पास दे रहे थे, वो भी कीपर से सीधा जो पेड्रो के पास पैर में ही जा रहा था बॉल, एंड बहुत अच्छे मतलब वो उन्होंने पास निकाले, थ्रू बॉल निकाले, एसिस्ट भी हो सकते थे एक दो बार, बट नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली फॉर हिम। एंड शॉट्स की बात करेंगे गाइज, जहाँ पर डिजारे डुए ने हमारा मतलब हार्ट बीट स्टॉप किया था वहाँ पर, बट रॉबर्ट सेंचेस ने इतना अच्छा तरीके से सेव किया दोनों बार। एक तो ब्रिटानिया का भी बहुत ही शानदार वहाँ पर शॉट था, एंड हमें लगा था कि मतलब पोस्ट से वाइड चला गया है, बट रिप्ले में देखने को मिला हमें कि मतलब वहाँ पर सेंचेस का सेव था। तो आई वॉज रियली शॉक्ड। एक तो चेल्सी शॉक पे शॉक दे के आ रही थी हमें, जहाँ पर इस कंपटीशन में उतरने के बाद चेल्सी थोड़ा सा वहाँ पर क्वार्टर फाइनल्स के बाद हमें मतलब शॉक पे शॉक दे जा रहे थे। एंड जब प्लेयर्स अच्छा खेल रहे थे पीएसजी के प्लेयर्स के अगेंस्ट, तो आई वॉज होपिंग दैट जब फाइनल पहुंच गई थी चेल्सी, मैं वहीं से वो होप कर रहा था चेल्सी अच्छा तो खेलेगी, इतना तो पता था हमें, बट ये नहीं सोचा था कि रॉबर्ट सेंचेस का भाई इतना शानदार परफॉर्मेंस आएगा। तो बेस्ट थे, मतलब बेस्ट टॉप 5 प्लेयर्स में थे रॉबर्ट सेंचेस। तो ऐसे ही हम मैच पे जा रहे होते हैं, तो थर्ड गोल की हम नियर आते, जहाँ पर पाल्मर ड्राइव करते बॉल को लेकर, एंड बहुत ही कूल काम लेते। पाल्मर आज बहुत ही काम लग रहे थे, एंड जो पेड्रो वहाँ पर बहुत ही रेडी थे, तो अपना वो लाइन बना रहे थे, वो रन लेने के बहुत रेडी थे, एंड पाल्मर ने वहाँ पर एक इजी सा पास दिया, तो जो पेड्रो कीपर के साथ 1v1 हो जाता है। तो नो डिसरेस्पेक्ट, बट अगर वहाँ पर जैक्सन होता गाइस, तो ये फिनिश हमें देखने को नहीं मिलता, बिकॉज जैक्सन कुड नॉट फिनिश। जैक्सन वो 1000 गेम में भी ऐसा फिनिश नहीं कर सकता, मैं ये लिख के दे दूंगा। तो जवाब पेड्रो ने इतना मतलब डिंक किया वहाँ पर, डोनारुमा के सर के ऊपर से चला गया वो बॉल, एंड थर्ड गोल 3-0 तो एक मतलब विक्ट्री ही होता है, बिकॉज 3-0 से मतलब ऊपर आना, तो बट माना कि हाफ टाइम मतलब सेकंड हाफ पूरा है, एंड इट इज़ पीएसजी एंड इट इज़ लुइस एनरिके, जहाँ पर लुइस अगर किसी टीम एंड मैनेजर से हम कम बैक एक्सपेक्ट कर सकते तो इट इज़ लुइस एनरिके एंड पीएसजी, राइट। बट फिर भी सेकंड हाफ में हम आते, सेकंड हाफ में हम बहुत ही और स्ट्रांग होके आते, बट सेकंड हाफ में क्या होता है कि पीएसजी का थोड़ा सा वहाँ पर टेक्टिकल ट्विक हो जाता है, एंड उन्होंने मतलब जहाँ पर फर्स्ट हाफ में चेल्सी ने मतलब फोर्स किया पीएसजी को आउट वाइड मतलब बॉल वाइड से खेलने के लिए, तो इसी तरीके से पीएसजी ने भी टेक्टिकल ट्विक्स किया हाफ टाइम के बाद, तो वो थोड़ा सा वाइड खेलने से मतलब अवॉइड कर रहे थे, जहाँ पर वाइड से उन लोगों का कुछ नहीं हो रहा था, एंड वो ट्राई कर रहे थे मतलब मिडल से ही जाए सब कुछ गेम, एंड वहाँ पर 10 मिनट तक थोड़ा सा चेल्सी स्ट्रगल करती है, एंड वहाँ पर सेंचेस का अच्छा सेव्स आता है एक दो बार, एंड बहुत अच्छा डिफेंडिंग देखने को मिलता है हमें हमारी बैक लाइन से। तो कैसे ना कैसे हमने मतलब वहाँ पर 10-15 मिनट निकाल दिए, एंड निकाल देने के बाद हम गेम को 70 मिनट से पूरा सा मतलब एक डिक्टेट करने लगते हैं, जहाँ पर पीएसजी अब वहाँ से थोड़ा सा हार मानने लग गई थी,
एंड दिख रहा था कि प्लेयर्स के अंदर, पीएसजी के प्लेयर्स के मतलब बिहेवियर में, जहाँ पर वो लोग बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गए थे। फाबियन रुइस, जोआ पेड्रो को मारने लग गए थे, मतलब वो स्लैप कर रहे थे। जोवा नेवेस ने कुकुरेला का वहाँ पर बाल खींच दिया था, तो इट वॉज अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। वहाँ पर आर्ग्यू करने के लायक भी नहीं था वो फॉल, एंड सीधा रेड कार्ड मिल जाता है उसको। तो 10-0 डाउन पे तो पीएसजी ख़त्म हो गई थी पूरा, एंड हमें सिर्फ वहाँ पर इंतज़ार था कि टाइम कब ख़त्म होगा। तो गाइज ये था मेरा पूरा सम अप मैच का रिव्यू। एंड आपको कैसा लगा मैच, जहाँ पर 11 के 11 प्लेयर्स ने मतलब अपना 10 on 10 परफॉर्मेंस दिया था आज। बट इतना ज़्यादा नहीं किया था यार एक्सपेक्ट, मतलब इतना ज़्यादा टेक्टिकली आउट प्ले कर देंगे पीएससी को। एंजो मरेस्का, लुइस हेनरी को मतलब टेक्टिकली स्मार्ट आउट कर देंगे। उनका जो मतलब जो भी सिस्टम वगैरह टेक्टिक्स जो भी था लुइस हेनरी का, एंजो मरेस्का ने भाई किक आउट कर दिया भाई उनके सब टेक्टिक्स को। तो बिग अप्स टू एंजो मरेस्का, उनको भी बहुत ज़्यादा क्रेडिट बनता है, बिकॉज लास्ट सीजन के बीच के टाइम में हम उनको बॉट आउट कर रहे थे, तो उनका बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। जहाँ पर वो जो फिलोसॉफी लेके आए थे, एंड उनका जो एक मतलब फिलोसॉफी या तो मतलब प्ले सिस्टम था, उनका इंस्टीट्यूट था, तो वो अब थोड़ा सा हमें दिख रहा है। फ्लैशेस तो नहीं, अब हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखने लगा है, बेस दिखने लगा है। तो बहुत अच्छा लगता है कि एक मैनेजर आया एंड फर्स्ट सीजन में ही 2 ट्रॉफीज, एंड ये वाला तो भाई कोई भी यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता हमें। करने वाला करेगा ऑब्वियसली, बट वी डिजर्व रिस्पेक्ट, बिकॉज हमने पीएसजी को हराया गाइस। ऐसे वैसे टीम को नहीं हराया है, बिकॉज पीएसजी करेंटली आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, यूरोपियन चैंपियंस है वो लोग। एंड ऐसे नहीं था कि मतलब वो आउट ऑफ फॉर्म पे थे पीएसजी, एंड हमने उसको उस टाइम पर खेला। पीक फॉर्म में थी पीएसजी, एंड हमने उनको मतलब फेस किया था इस टाइम पे, फिर भी हमने उनको मतलब चलने ही नहीं दिया। एंड ये पॉइंट याद रखना गाइस, जहाँ पर पीएसजी फेल टू स्कोर अगेंस्ट अस। जहाँ पर पीएसजी जिस भी टीम के साथ खेल रही थी, दे हैव स्कोर्ड नो मैटर व्हाट। एंड हमने बहुत अच्छा डिफेंस सिर्फ मतलब वहाँ पर आर्ट दिखाया। वी पुट अप डिफेंसिव आर्ट इन द लास्ट मैच, so that is a very big ups to the Chelsea football club team, fans also. तो बहुत बात है गाइस, बट बहुत ही लंबा हो जाता तो ये वीडियो। तो यही था मेरा रिव्यू, एंड आपको कैसा फील हो रहा है, एंड हाउ आर यू फीलिंग। तो मैंने कुछ पॉइंट मिस किया तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बताना मुझे, बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ कमेंट से ही सब कुछ होता है गाइस। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो अगेन। अब थोड़ा सा ट्रांसफर में बात करेंगे, थोड़ा सा बिजी था मैं। तो अब तो मैच भी ख़त्म हो गया, मैचेस वगैरह नहीं है 3 वीक्स तक। तो लेट्स सी गाइस क्या होता है। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।